में बात करना थोड़ा दुखदाई होता है और बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन सारी बातें करने के बाद यहाँ पर रमेश जी हैं बीएसएफ से, सूर्यकांत जी डीआरजी से। अब इनकी तबीयत ठीक है, हमने डॉक्टर से और इनसे भी इजाज़त ले ली है बात करने की और फिर इनसे ही समझने की कोशिश। रमेश जी कैसा लग रहा है अभी, तबीयत कैसी है अभी आपकी? अभी ठीक है, तबीयत ठीक लग रहा है, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। जी। कुछ आपको रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि 2 दिनों में क्या हुआ जीवन में, जो एनकाउंटर रहा था, कैसे क्या शुरू हुआ, क्या इनपुट मिली थी, कैसे आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पर? सर्च अभियान में तो हर बार हम जा ही रहे थे, तो था कि मुठभेड़ कभी भी हो सकती है, कहीं भी इतनी बार जा रहे हैं। तो उसी रूटी पे हम गए थे, उसी आधार पे था। तो इनपुट था कि वहाँ प्रेजेंस है उनकी 100% मतलब प्रेजेंस है। तो हम सर्च करते हुए पहुँचे पहाड़ी के ऊपर, जो अपना कलपर और हापटोला की पहाड़ी के बीच में। तो वहाँ जो आगे वाला बंदा था, उसने देखा कि बंदे हैं वहाँ पर। लगभग कितने दिखे होंगे बंदे आप लोगों अब उसको तो दिखा पर स्टार्टिंग में जैसे कोई दिखता तो एक आधा ही दिखता, जो उनका ओपी बैठा रहता है वो दिखता। और वहाँ वैसे उस जगह का इनपुट भी था कि भाई यहाँ टेक SIB का PIB का सबका इनपुट था कि वहाँ नस्ली मूवमेंट है। उसी आधार पर उनको देख के हमने वहाँ उसको घेराबंदी शुरू किया। घेरा करने के बाद में वो लोग इधर चारों तरफ से घेरने के बाद में तो इधर उधर भागेंगे, इधर उधर जैसे भागना की शुरू किया उन्होंने। उनके अब भागने के लिए कुछ तो करेंगे, उन्होंने फायर शुरू किया। फायर करते इधर से जवाबी कार्रवाई में फिर हो गया शुरू, उतनी मैदानी जंग बन गया। तो आप लोग तो शायद सोमवार की रात में निकल गए थे ना कलपर के लिए? 15 तारीख को शाम को निकले थे। 15 की शाम को निकले। जी जी, रात को निकले थे हम लोग ना। तो रात को सबसे पहले कहाँ पहुँचे? थाना बेटिया के पास ही कुछ ब्रीफिंग हुई थी रात को 12-1 बजे? मैं बिटिया थाना में ही था, मैं थाना बिटिया में COB थाना बिटिया में था मैं। वहाँ से टीम हमारी वहाँ से निकली थी, पखानसुर से 2-3 जगह से आए थे। सारी टीमें एक जगह से लॉन्च होकर नदी के इस पार से तैयार होकर फिर बाद में लॉन्च हुई हम लोग 15 तारीख को रात को। 16 तारीख को सवेरे जो एरिया था उसको 4-5 बजे तक हमने कॉर्डन कर लिया। उसके बाद फर्स्ट वाला पॉइंट था कि यहाँ नक्सली थे, वहाँ उनके मिलने की था कि यहाँ मिलेंगे, लेकिन वहाँ थे नहीं। उससे अगले वाले टेकरी को हमने सर्च किया तो वहाँ उनके टेल साइन मिले थे कि रास्ते में बर्तन खाना खाने का बर्तन ऐसे कुछ मिले थे, चावल के दान थे उधर, जो ताज़ा आदमी का था। उसी के आधार पर हमने थोड़ा आगे और सर्च किया तो वहाँ उनकी होती जनसंख्या। और पहले भी था ही उम्मीद कि शंकर DVC जो मारा गया है उसके साथ मिलिट्री कंपनी के कुछ बंदे होंगे वहाँ पर। तो 10-15-20-25 आदमी की सूचना थी पहले से। हालांकि वो तो थे 30-35 के लमसम बंदे थे, उसमें 29 तो ढेर हो गए। 5 से शायद पहले भागे या फिर लास्ट में कोई बचा हुआ उधर के मुझे। आपको कहाँ लगी थी गोली, या आपको चोट कैसे लगी, कहाँ लगी, कुछ आपको याद है? हम फायर करते करते फायरिंग चल रहा था, मैं भी पेड़ के नीचे आड़ दे के खड़ा ही था। तो फायर करते हमारी तरफ हेवी मात्रा में उन्होंने फायर किया नक्सल तोड़ने के लिए ना, एम्बुस को तोड़ के भागने के लिए। लेकिन हम भी डटे थे वहीं पे, तो दबा के हमने भी हमारी साइड से फायर किया। लेकिन वो पता नहीं किसने ब्रस्ट मारा, क्या हुआ, किस हिसाब से वो ब्रस्ट किसी ऑटोमेटिक LMG का ब्रस्ट मेरे साथ पैर में से निकल गया। बाकी टारगेटेड मतलब एम्ड फायर उसने नहीं किया, वो ब्रस्ट था LMG का एक, उसमें वो निकल गया। किस्मत थी मेरी, इसमें से निकल गया सारा। आपका एक वीडियो देखा था, आप मूंछों पे ताव दे रहे थे। हाँ, कल डिप्टी CM साहब आए थे, मुझे भी नहीं पता कौन थे साहब, मैं भी इधर से गया था, यहीं से आया था, तो मैं ऐसे चलिए कोई नहीं। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आपके चेहरे की मुस्कान देख के। घर वालों से बात हुई, परेशान तो नहीं? ना आ गए थे मेरे मैडम और भाई इधर ही आ गए थे सवेरे पहुँच, उनको पता। कहाँ के रहने वाले हैं सब? मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला। जयपुर के रहने वाले। जी जी, आप ही मीडिया वाले भाई बंधुओं की तरफ से उनको शायद पता लगा, तो मेरे तो बात करने से पहले ही आ गए। मैं तो परसों ऑपरेशन में गया था, 15 तारीख को चला, उससे पहले बच्चों को बोला था, बच्चों को मम्मी को कि 2 दिन बाद में आऊँगा तब बात होगी। तो फिर एयरलिफ्ट करके लाए। और वहाँ और कुछ मुठभेड़ की यादें हैं आपकी, जो उनकी तरफ से जो गोलियाँ चली हैं, कुछ ऐसी याद आपको? वो तो दबा था, वहाँ तो हम देख ही रहे थे सामने, गोली लगने के बाद ही हम उधर ही देखते। बंदे थे साथ वाले मेरे भाई, बताया भी हमने कि अभी साथ नज़दीक है, अगर वो ऐसे साले लेट गए ज़मीन के ऊपर, और बड़ी खतरनाक टैक्टिस है ना उनकी, ज़मीन पे लेट जाते हैं। एक ऑटोमेटिक वेपन से नहीं, ऊपर से फायर करोगे तो गोली मतलब ज़मीन पे लेटने के बाद में टारगेट बिल्कुल छोटा हो जाता था, तो लग नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वो जा रहा था। फिर उसके बाद में चारों तरफ से गोली UPCL के। वो क्या पहाड़ों के ऊपर से गोलियाँ चला रहे थे? कलपर के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ? हाँ, उस पहाड़ियों के ऊपर साइड में थे वो लोग, हम लोग नीचे से ऊपर चढ़े थे ना, चारों तरफ घेर के बैठे थे, ऊपर के टॉप में थे। और आप लोगों ने 2 साइड से घेरा? आप लोगों ने भी? हमने चारों तरफ से घेरा उनको, चारों तरफ से। लेकिन अब ऊपर से एकदम से चढ़ोगे, जो हर बंदा ऑलरेडी पोजीशन में बैठा है उसके साथ आपने टक्कर लेना है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचे, हमने कॉर्डन किया और छोटा उसको गोले को छोटा करके प्रभाव में जितने थे सबको लुढ़का दिया सारा। किस तरह के हथियार थे, कुछ समझ में आ रहा था जब उधर से फायरिंग आ रही थी मेरे को? उसमें ऑटोमेटिक वेपन थे सारे, हो सकता है AK भी था, इंसास राइफल था और LMG से उन लोगों ने ब्रस्ट बहुत मारे थे, और ब्रस्ट में से एक ब्रस्ट मेरे पैर में से लगा। चलिए, पर हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप जल्दी स्वस्थ हो और आपके मूँछों का ताव बरकरार रहे। थैंक यू। तो
तो इस तरह दो जवान हैं, एक जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के हैं और एक बीएसएफ के हैं, दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति पहले से बेहतर है और दोनों अभी दूसरे जवान सो रहे हैं तो उनको हम परेशान नहीं करेंगे और यहाँ पर अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं यहाँ पर अस्पताल में। अभी हमें डॉक्टर साहब की तरफ से बताया गया कि वो भी शायद बात करने की हालत में हैं, तो एक बार कोशिश करते हैं कि सूर्यकांत जी से भी बात करने की कोशिश करें। कैसा लग रहा है सूर्यकांत जी, भी तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक हूँ सर। ठीक है, बात करने की हालत में है? जी सर। आपकी इजाज़त से, क्योंकि आप सो रहे थे तो हमने फिर डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बात कर सकते हैं। तो फिर कुछ याद आपको आ रहा है, कैसे क्या हमला हुआ, कैसे क्या इनपुट मिला, कैसे आप लोग वहाँ पहुँचे? सर हम लोग जो है पखानजूर थाना से रात्रि में 9:30 बजे के आसपास हम लोग टीआई साहब लक्ष्मण केवट और देशमुख टीआई साहब बांदे खमरा हम सभी पार्टी निकले थे सर। बीएसएफ और डीआरजी 16 तारीख को रात्रि में 9-9:30 बजा था। रात में निकले तो छोटे बेटिया के आसपास नदी है सर, बहुत बड़ा नदी से पार किए। उसके बाद फर्स्ट हमें सूचना मिली कि 20 से 25 नक्सली इस पहाड़ में हैं। सुबह उस पहाड़ में हम लोग 8 बजे टच कर लिए, वहाँ नहीं मिला सर। तो हम लोग पहाड़ से नीचे आए, नदी है फिर छोटा सा, वहाँ पानी रहता है। तो उस जगह पे थोड़ा हम लोग फ्रूट वगैरह रखे थे, उसको खाए। 9:30 बजे वहाँ से फिर निकले। फिर पॉइंट आया 10 बजे कि आलपरस के पास 35 नक्सली मूवमेंट हो रहा है करके। तो वहाँ के लिए हम लोग फिर रवाना हुए आलपरस के जंगल में सर बड़ा सा पहाड़ है, उसी में हलचल हो रहा था नक्सली के ऊपर में। तो मूवमेंट कैसे देख रहे थे, ड्रोन वगैरह से कैसे देख ड्रोन में थे सर। तो हमारे प्रभारी सब चारों तरफ से घिरवा लिए उसको, दोनों तरफ से कार्डन करवाए, पहले कार्डन पार्टी। उसके बाद मैं था सर, हम लोग थे टेंगो में थे, तो टेंगो 5 में थे। तो हम लोग टेंगो 5 जो टेंगो रहता है वो पूरा सर्च करते हुए जाता है और उधर पूरा कार्डन हुआ रहता है, उसी में फंस गया सर। नक्सली किसी तरफ से भाग ही नहीं पाए। तकरीबन 4 से 4.5 घंटा वहाँ पे फायरिंग चलता रहा और ये साहब के साथ हम लोग कैजुअल्टी हो गया। बाकी टीम पूरी खैरियत है और अच्छा सक्सेस भी मिला है। हम लगभग 2 बजे के आसपास फायरिंग शुरू हुई वहाँ से? नहीं, 12 बजे से स्टार्ट हो गया था सर फायरिंग। 12 बजे से स्टार्ट हुआ। आपको कहाँ चोट हम लगी लोग थी? 11 बजे उस जगह में पहुँच गए थे और 11:30 बजे से स्टार्ट हो गया फायरिंग। 11:30 बजे जो आखिरी खाना आपने खाया था वो कुछ फल थे सुबह सुबह जो? था। सुबह वो 9 बजे का था सर। 9 बजे का। जी। और उसके बाद से लगातार 11 बजे फायरिंग। आपको चोट कहाँ पर लगी थी? मेरे दाहिने पैर में लगा है सर। गोली लगी थी? गोली लगा है दाहिने में, तो लेफ्ट साइड निकल गया इधर। अच्छा। दोनों पैर को पार कर दिया। छू के निकला है या पूरे बीच से निकला है? बीच से निकल गए दोनों। निकल गया। अभी अब बेहतर फील कर रहे हैं? अभी बेहतर। घर वालों से बात हो गई आपकी? हाँ, घर वालों से हो गया सर। जी। और कुछ याद आपको आ रहा है जो उस हमले का और इनकाउंटर में वहाँ पर कुछ ऐसा जो इससे और ज़्यादा तो नहीं बता सकता सर। और कुछ ऐसा जो आपको उस वक्त लग गया हो कि अब थोड़ा सा मामला गंभीर हो गया है? और गंभीर नहीं हुआ था सर, और उतना समय और तेज हो गया था। चलिए आप हावी हो गए थे पूरा। डीआरजी पार्टी छोड़े कि नहीं उसको, पूरा पार्टी ख़त्म कर दिया उनको। नहीं मतलब डीआरजी आप ये कह रहे हैं कि पूरा मतलब ये था कि उनको मार ही देना है? जी जी, लास्ट तक पूरा सक्सेस भी हो गया, मारे भी। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब बीते कुछ सालों का बहुत बड़ा एनकाउंटर है जिसमें इतने नक्सलियों को आप लोगों ने मार दिया है। जी सर, ये पहला है सर, इतना बड़ा सक्सेस मिला है हम लोग को। बहुत अच्छा रहा, अच्छा सक्सेस भी मिला। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अभी इलाज के बाद सूर्यकांत जी और रमेश जी दोनों यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं और इनका इलाज चल रहा है। 3 लोग थे जो घायल हुए थे, 2 लोगों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया था। नारायण अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। रायपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अपने साथी नीलेश के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।